बारी आ गई है देवियों सज्जनों अगले फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या मिलने का अर्थ है कि आप सामान्य दर से कम भुगतान करेंगे? गेटिंग विच ऑफ दीज मीन्स यू पे लेस देन द यूजुअल रेट। और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए छूट, बी टोल, सी सुपर टैक्स या डी विलंब शुल्क। डिस्काउंट, टोल, सुपर टैक्स और लेट चार्जेस। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है ए डिस्काउंट यानी कि छूट। अब देखते हैं ए में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। सभी ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब किसका रहा? पिंकी ज्वारानी जी का 1.30। ऑलराइट, लीडर बोर्ड पे जो स्थिति बनती है वो ये। पिंकी ज्वारानी जी नंबर 1 स्थान पर पहुंच गई हैं। आएगा दूसरा प्रश्न आपके सामने। रेडी कंटेस्टेंट्स, दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सी सामग्री सबसे अधिक जल रोधक है? Which of these materials is most waterproof? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए ऊन, बी कपास, सी कागज, डी प्लास्टिक। वुल, कॉटन, पेपर और इज इट प्लास्टिक? समय हो गया समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? डी प्लास्टिक। प्लास्टिक जो है वो सही जवाब है। और प्लास्टिक में जिन जिन लोगों ने जवाब दिया है ये है उनके नाम। 2 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। अच्छा, और सबसे तेज जवाब किसका रहा? मनवी मनहर जी 1.63 सेकेंड्स। तो लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है? पिंकी जी प्रथम स्थान पर थी, और अभी भी पिंकी ज्वारानी जी नंबर 1 स्थान पर बैठी हुई हैं। आ गया है तीसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा ऊर्जा संयंत्र टर्बाइन को घुमाने और बिजली उत्पन्न करने के लिए भाप का उपयोग नहीं करता है? Which of these power plants does not use steam to turn turbines and generate इलेक्ट्रिसिटी? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए कोयला, बी जल, सी परमाणु, डी तेल। कोल, हाइड्रो, न्यूक्लियर और इज इट ऑयल? समय हो गया समाप्त। देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है बी हाइड्रो, जल। अब देखते हैं जल में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। केवल 2 ने दिया है और सबसे तेज जवाब पिंकी ज्वारानी 1.36 सेकेंड। लीडर बोर्ड पिंकी जी विजयी हो गई। Why you like this? मैं यहाँ पे उतने दिनों से। अच्छा आइए, कोई बात। Come slowly. Big hand for Pinky. Sir, she was praying for me all the time. बस। मैं कहा था होगी। आइए बैठिए। थैंक यू सर। कम पिंकी कम। ये शाबाश। I can't believe this. I also can't believe, क्योंकि ये मेरी टिश्यू की नौकरी लग गई है। जितने भी कंटेस्टेंट आ रहे हैं सब रोते हैं। 1, 2 और 3। सर ये मैं टीवी पे देखती थी, आप सबको देते थे। मैं बोलती थी कब मुझे ऐसे सर देंगे। आ गया ना मौका, आपको टिश्यू आँख पहुंची है। सर ये नहीं दूंगी वापस। नहीं, हमको देना पड़ेगा सर। नहीं, ये मेरे लिए हमारी नौकरी खतरे में हो जाएगी मैडम। नहीं सर। आप समझते नहीं, छोड़ दीजिए। सर आपके हाथ से मिला है मुझे ये। नहीं, हाथ से तो हाथ तो पकड़ा हुआ आपने, जेब में गया यार। अच्छा, इसमें रोने की क्या बात है? ये लीजिए पानी पीजिएगा। ये भी मेरी दूसरी नौकरी है। नहीं सर। नहीं सुन, ठहर जाइए। सर अब इतने दिनों बाद मुझे आप सामने से मिल रहे हैं। मैं अब इतने दिनों से तो हम खड़े हैं वहाँ, मतलब कहना है तो हम देखा नहीं आपने हमको। मुझे लग रहा था मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा बस। अच्छा, अब आप भूल जाइए वो सब। अच्छा, एक बार जोर से ताली बज जाए आपके लिए।
बहुत बहुत बधाई आपको। देवी और सजनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं, कुछ मुस्कुराती हुई कुछ रोती हुई, पिंकी जवरानी जी। ये सतना मध्य प्रदेश से हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका पिंकी जी। सर थैंक यू सो और मच। बहुत ही परिश्रम के बाद यहाँ पर बैठ बैठ के आप आंसू बहा रही थी। जब से खेल शुरू हुआ तब से इतना भावुक होने की क्या जरूरत सर थी? इतना भावुक, आप जो यहाँ पे आना चाहता है ना, जो इस सीट पे आना चाहता है ना, आप उसके मन से पूछिए ये सीट उसके लिए क्या है। वो सब कुछ है सर। अगर यहाँ पे आके और यहाँ तक नहीं आया ना वो, तो मतलब आप ये समझ लीजिए उसका दिमाग का संतुलन खो जाता है। मेरा तो 4 दिन से खोया ही हुआ था सर। मेरे को बिलीव नहीं हो रहा, मतलब सपने सच होते हैं। मैंने सपना देखा था आपसे बात करने का। मैं कभी सोचती थी टीवी पे ये लोग आते हैं और मतलब बातें करते हैं, वो एक 1 आवर उस पर्सन के लिए डेडिकेटेड होता है। कभी मेरे लिए ऐसा होगा कि मतलब अमित जी मुझसे बात करेंगे और मेरे लिए डेडिकेशन होगा? आई कांट बिलीव दिस सर। फिर से बांध करो। अच्छा, अब आप आ गई हैं, ठीक है। आ गए सर। तो इत्मीनान से बैठिए, चैन से। हाँ, अब बहुत सर। आपने अहमियत देती है गर्म कुर्सी को। सर ये है, आप सच में लिटरली जो यहाँ आना चाहते हैं, मैं सच में बता रही हूँ, उसको पता है। अच्छी खासी तो ठंडी है एकदम। नहीं सर, है तो ये एसी ठंडी। के मारे सब एकदम ठंडा हो गया लोहा। सर ये यहाँ पे आने के लिए ना कितनी मेहनत, कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, वो हम मेरे दिल को पता है। ओके पिंकी जी, बहुत सारी बातें होंगी। सबसे पहले ये बताइए कि कंपेनियन के रूप में आपके निर्णय, हम एक्चुअली परिचय हो चुका है उनसे, आए थे ना अभी। वो आपके कौन है? सर मेरे ब्रदर हैं। भाई हैं? अच्छा भाई ब्रदर हैं। वो 4 दिन से मेरे से ज्यादा उसने पूजा की है। जी जी, वही वो आरती बोल रहे पूजा थे। सब उसने ज्यादा की है। अजय नाम है आपका और आपको प्रणाम करते हैं और स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। अब पिंकी जी आपको बता दें कि अब आप स्पॉटलाइट में आ गई हैं, तो चलिए हम खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता ही होंगे और उनको बताने की आवश्यकता नहीं है। ओके चलिए प्रारंभ करते हैं ये अद्भुत खेल। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पिंकी जी हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। सर बिल्कुल, थैंक यू सो और मच। एक चीज और बोलेंगे, हाँ जो आने वाले हैं उनका भी आशीर्वाद है आपके साथ। हाँ सर ये मैं बताना चाहती थी। मैं सोच रही ठीक है हाँ। समझ गए सब लोग। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर आप इनमें से क्या खरीदते समय इसके माइलेज की जांच करेंगे? जनरली व्हाइल शॉपिंग फॉर विच ऑफ दीज वुड यू चेक इट्स माइलेज? समझ गई? हाँ सर। ऑप्शन सुनिए। ए पर्स, बी कार, सी शूज या डी एसी। सर बटुआ, कार, जूते या एसी? सर माइलेज कार में ही करते हैं। बी कार को बी लॉक कार करते हैं। लॉक कर दें? हाँ, लॉक बी कर कार पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। माइलेज क्या होता है? यानी ईंधन के एक तय मात्रा में एक कार द्वारा तय की गई दूरी। ओके आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पे पिंकी जी। ये है दूसरा प्रश्न 2000 रुपए का। ये एक इमेज प्रश्न है और उसी के आधार पर ही अगला प्रश्न आएगा आपके सामने। और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किस वस्तु के अंग्रेजी नाम में ईयर शब्द आता है? ईयर, कान। The word ear appears in the English name of which of these objects? ये रही वो तस्वीर। समझ गए? हाँ सर। बताइए। ए इमेज ऑप्शन ए। इमेज ऑप्शन ए। हाँ। क्या करें इसको? लॉक कर दीजिए सर। लॉक कर दिया जाए इमेज ऑप्शन ए। और ये सही उत्तर दिया है आपने। क्या कहते हैं इसको? ईयरबड। वाह क्या बात है। सर Earbud। मेरे हस्बैंड वो कभी कभी कान में उनको होता है ना तो प्रॉब्लम, तो वो ईयरबड ढूंढते रहते हैं। ईयरबड कहाँ है, ईयरबड कहाँ है, तो उनको मिलती नहीं है। तो बोलते कहाँ कर देते हो तुम लोग ईयरबड। और बहुत सी चीजों का भी उपयोग होता है इससे। और कई लोग इसको नाक वाक में डाल लेते हैं। हाँ सर। नाक में नहीं डालते। ऐसे खजवाने के लिए। हाँ हाँ। है कि नहीं? हाँ ओके। 2 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। चलते हैं आगे। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दिल्ली एनसीआर में एनसीआर क्या है जिसका गाजियाबाद एक हिस्सा है? अच्छा अभी ऑप्शन आया नहीं, पहले से आप मुस्कुरा रहे हैं। What does NCR in Delhi NCR stand for, of which Ghaziabad is a part? A.
नेशनल कैपिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी नेचुरल कैपिटल रिजर्व, सी नेशनल कैपिटल रीजन या डी नेशनल सेंट्रल रीजन? सी नेशनल कैपिटल रीजन। नेशनल कैपिटल रीजन। हाँ, क्योंकि C। मैं लगा दें ताला? हाँ, लगा दीजिए पहले तो सी ताला पे लगा। ताला लगाया जाए। ये भी सही जवाब है आपका। नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर दिल्ली को केंद्र में रखते हुए इंटर स्टेट क्षेत्रीय योजना और विकास का एक अनूठा उदाहरण है। नोटिफाइड एनसीआर में पूरी दिल्ली और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ जिले भी शामिल हैं। सर मैं आपसे एक सवाल पूछूं? सवाल पूछना हमारा काम है। सर वो ऐसे ही लाइट वाला सवाल है थोड़ा सा। लाइट वाला मतलब बिजली तो सब बज रही नहीं, है। मतलब मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, आप लोग को देखते हैं कि कपड़े हमेशा चेंज, मतलब आपको अभी ये कपड़े में देखा ना तो दूसरे कपड़े में नहीं देखेंगे हम, मतलब कभी देखते नहीं है ना दोबारा उन कपड़ों में, इसीलिए आप नहीं देखते हैं, हम तो देखते हैं ना अपने आप को रोज इसी कपड़े में। सर तो मतलब धुलते हैं आपके घर में कपड़े? और क्या, अच्छा हम तो खुद धोते हैं अपने कपड़े। न जाने क्या सोच रखा है आपने हम लोगों के बारे में, और हम लोग कोई अलग नहीं है, आप ही लोगों की तरह हैं। सर हम लोग आप लोग के कपड़े देख के ये सोच रहे हैं ना, अलग अलग अब अलग। कपड़े है क्या, ये तो कार्यक्रम की वजह से हमको रोज कपड़ा बदल के ना पहना देते हैं। अब अभी आप देखिएगा जब हम जाएंगे तो ये पजामा कुर्ता पहन के जाएंगे, और क्या है। वो धुलता है? हाँ, हम खुद ही धोते हैं उसको। नहीं, मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं? तो आप कहना चाह रही कि जो पजामा कुर्ता हम पहन के आते हैं उसके बाद फेंक देते हैं उसको? मुझे लगा कि वो आपके जाते होंगे किसी डिजाइनर के पास, चलो ये हो गया रीयूज। डिजाइनर कपड़े धोएगा? अब दूसरा अच्छा, वो डिजाइनर नहीं बैठी यहाँ, अब दूसरा बहुत मार पड़ेगी आप, रजत हो गया अभी। हम लोग कपड़े पहनते हैं, उसके बाद उनकी धुलाई होती है। अच्छा। धुलाई के बाद हम स्वयं उसको इस्त्री करते हैं। अच्छा। फिर उसको तह करके अच्छा। अच्छी तरह उसको रखते हैं कबाड़ में। अच्छा। कबाड़ में से निकाल के सुबह उसको पहनते हैं और यहाँ आते हैं। यहाँ आने के बाद क्या होता है ये आप हमारे डिजाइनर से पूछिएगा, क्या क्या कपड़ा पहना देते। ठीक है सर। ठीक है, ओके। चौथा प्रश्न। हाँ। हे भगवान, खेल के ऊपर से पूरा कंसंट्रेशन चला गया। चौथा प्रश्न बोलने वाले थे, हम सोचे कि बोलेंगे चौथी धुलाई जो है वो आपके सामने ये रही, 5000। चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने। ओहो, इनमें से किस व्यंजन को तैयार करने में खमीर की आवश्यकता नहीं होती है? Which of these dishes does not require fermentation in its preparation? A. खिचड़ी, B. ढोकला, C. डोसा या D. इडली? सर इसका जवाब मुझे बहुत अच्छे से आता है। ए, खिचड़ी, जो कि मैं रोज बनाती हूँ अपने घर में और पति को खिलाती हूँ। क्या करें ये बताइए। ए को लॉक कर दीजिए। ये पे ताला लगाया जाए। खिचड़ी बिल्कुल सही जवाब दिया है। फर्मेंटेशन जो है वो एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्लूकोज जैसे मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं। इसका उपयोग मानव द्वारा कम से कम 10,000 वर्षों से खाना पकाने में किया जाता रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के निकलने से ये झाग उठती है और पिंकी जी उसे बना करके अपने पतिदेव को खिलाती है। सर ये मैं इन्होंने बोला, हमने नहीं खिचड़ी कहा। खिलाती हूँ, खिचड़ी हाँ? खिलाती हूँ, खिचड़ी। हाँ, वो तो खिचड़ी तो बात कर रहे हैं। सर मैं खिचड़ी रोज बनाती हूँ, लिटरली रोज बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड मतलब बेचारे खा लेते हैं और मेरी बेटी भी, दोनों लोग खा लेते खाते हैं, इसीलिए उनका नाम आपने बेचारे रखा हुआ है। हमारे सिंधियों में सिंधी कड़ी फेमस है। सिंधी कड़ी? हाँ, सिंधी कड़ी। कैसे बनती है वो? सर वो बेसन डाल के बनती, तो बेसन डाल के ही है, बट उसका थोड़ा प्रोसेस अलग होता है। हम थोड़ा डार्क कर देते हैं, आप लोग थोड़ा लाइट। आप लोग मतलब देखिए ये बहुत बड़ी ज्यादती है। एक पर्दा लगा दिया आपने कि वो लोग अलग है, आप अलग है, हम अलग है। मैंने बाकी देखा हम लोग है। कपड़े नहीं धोते हैं, पहनने के बाद फेंक देते हैं, फर्मेंटेशन नहीं करते। मतलब कहना क्या जा रही हैं आप? सर तो घर में आपके कोई करती होंगी ना? हाँ, वो करते हैं। सर वो लोग करते होंगे। खाना बनाते हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अच्छा। आप अद्भुत महिला हैं पिंकी जी,
इतना बता दें आपको थैंक यू हम। सो मच सर, ये तारीफ सुनने के लिए तो मैं आपसे बात कर। ओके, सर मुझे अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद है। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर दीजिए, कब तारीफ करेंगे आप। पांचवा प्रश्न, 10,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा पिंकी जी। भगवत गीता इनमें से किस ग्रंथ का हिस्सा है? द भगवत गीता फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ विच ऑफ दीज टेक्स्ट्स? ए रामायण, बी मेघदूत, सी पंचतंत्र, डी महाभारत। सर इसका आंसर है, रामायण, मेघदूतम, पंचतंत्र या महाभारत? सर इसका आंसर है डी महाभारत, जो कि महाभारत है इसका आंसर। पहले तो लॉक कर दिए डी महाभारत। डी महाभारत पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। पहला पड़ाव पार हो गया है, 10,000 रुपया जीत लिया आपने। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं जब महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन युद्ध से विमुख हो जाते हैं। सर गीता मैं पढ़ती हूँ ना, इसलिए एक दो अच्छा। पेज, हाँ डेली, मतलब डेली नहीं बोलूंगी, मतलब कभी जैसे मतलब पूजा करती हूँ ना, तो वो ग्रंथ रखा रहता है तो मैं पढ़ती हूँ पढ़ उसको। देती हैं। अच्छी सर। बात है। All तभी ये क्वेश्चन आया है मेरे लिए। क्या करें इनका हम। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए पिंकी जी आपके सामने ये रहा। अच्छा पिंकी जी, ये एक वीडियो प्रश्न है, ठीक है। ये गाना किस अभिनेता की जीवनी फिल्म का है? Which actor's biopic is this song from? वीडियो दिखाया जाए। पिघला दे जंजीरें, बना उनकी शमशीरें, कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया। देख लिया? विकल्प रखता हूं आपके सामने पिंकी जी। ए ऋषि कपूर, बी संजय दत्त, सी देवानंद, डी दिलीप कुमार। बताऊँ जी। बी संजय दत्त। क्या करें? सर लॉक कर दीजिए। बी को ताला लगाया जाए। प्लीज लॉक। बी इज द राइट आंसर। ये मूवी मैंने देखी है। आपने देखी है? हाँ, और आपकी भी मूवीज देखती हूँ, मैं मूवीज की शौकीन हूँ, बट अभी कुछ टाइम से नहीं देख रही हूँ। बट अभी जब यहाँ से जाऊंगी ना फुर्सत होके, तो आराम से आपकी मूवीज और सब कुछ देखूंगी अच्छे से। बड़ी क्योंकि कृपा बहुत- होगी आपकी। सर मैं थिएटर में जाके देखूंगी आपकी मूवी अब। थिएटर में देखेंगे ना? हाँ, पति को ले जाऊंगी, वो लेके नहीं जाते हैं हालांकि। कौन? पति। नहीं ले जाते हैं? अरे वो बोलते हैं घर में देख लो, आ जाएगी ये वो, तो मैं अच्छा बोलती हूँ, सुनिए, एक बात सुनिए, जब आप थिएटर में जाती है ना फिल्म वगैरह देखने, तो कपड़े वगैरह बदल के जाते हैं कैसे? अच्छे धुलने उलने के बाद जाते हैं ना? हाँ सर। अच्छे ड्रेसअप होकर के जाते हैं ना? बड़ी अच्छी बात। ऑलराइट, तो ये जो आपने वीडियो क्लिप देखा अभी पिंकी जी, ये राजकुमार हिरानी जी द्वारा निर्देशित बायोपिक थी। संजू में रणबीर कपूर ने संजय दत्त की भूमिका निभाई थी और बहुत ही सुंदर फिल्म थी। सर एक बात कहनी थी मुझे, मैं ऐश्वर्या जी की बहुत बड़ी फैन हूँ, जी, जी। बहुत बड़ी। जी, जी। मतलब मुझे इतनी सुंदर लगती हैं वो, इस दुनिया मतलब दुनिया में ही आप बोलूंगी उनसे सुंदर कोई नहीं है, इतनी सुंदर है वो। तो मेरी तरफ से उनको हेलो बोल दीजिएगा। अभी बोल दूँ। कभी सर उनको बताइएगा कि आपकी फैन है, कभी अगर मिलने का मौका हुआ मुझसे मिलवाइएगा सर। अवश्य कहूँगा, अवश्य प्लीज कहूँगा। सर प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़े कुछ? हाँ सर। देवे सर, ये जो वीडियो क्लिप आपने अभी देखा, ये टी सीरीज के सौजन्य से संभव हो पाया, इसके लिए उनका अनेक अनेक आभार। ऑलराइट पिंकी जी, 6 प्रश्नों का उत्तर दे दिया आपने, 20,000 रुपए जीत गई आप। अब आएगा 7वां प्रश्न 40,000 रुपए का। तैयार हैं? 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा राज्य भूमिबद्ध है? Which of the following states is landlocked? A. महाराष्ट्र, B. तमिलनाडु, C. झारखंड, D. वेस्ट बंगाल। महाराष्ट्र में भी है बीच, तमिलनाडु में भी बीच है, वेस्ट बंगाल में भी बीच है,
सी झारखंड, झारखंड इसका आंसर है। सी झारखंड पे लॉक कर दीजिए। सी झारखंड पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने, तो जीत गई हैं आप। सर अगर इसका आंसर नहीं देती ना सही तो मेरे हस्बैंड मुझे मतलब बहुत सुनाते। जी जी जी। गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, ये जितने भी राज्य हैं सब लैंड लॉक्ड नहीं है। हाँ। ओके, कंप्यूटर जी हमारे कुछ बताना चाह रहे हैं आपको, पूछ रहे हैं। काम हमारा है पूछने का, लेकिन अभी तक जितनी चीजें हुई सब आप हमसे पूछ रही हैं। हमारी टीम जो गई थी आपके पास, उन्होंने एक वीडियो आपके साथ शूट किया है, तो हम चाहते हैं कि वो वीडियो दिखाया जाए हमारी जनता को और यहाँ सबको। दिखा दें? दिखाइए। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? अच्छा बाल बाल ठीक है, ठीक है। एक सेल्फी ले लूं? अरे यू के बड़ा गोरी भाई। अच्छा सॉरी सर, चलो रेडी करते हैं। मेरा नाम पिंकी जवारानी है। फैमिली में मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी रहती है। मेरे और मेरी बेटी का रिश्ता स्वीट सा, प्यारा सा, एक बेस्ट फ्रेंड टाइप का। मुझसे हर बार शेयर करती है, मुझसे झगड़ा भी बहुत करती है। अदिति चलो मैं रेडी हो गई, दिखाओ तुमने क्या किया है। झगड़ा उसका इसी बात पे रहता है कि मम्मा आप नहीं सुंदर ज्यादा दिखने चाहिए, बस मैं ही सुंदर दिखूं। भाई कितनी देर और लगेगी? 5 मिनट, 5 मिनट। जहाँ जाना है वहाँ पे ऑन टाइम तो हम कभी पहुँच ही नहीं सकते। हम लोग घूमने नहीं जाते, हम केवल वहाँ पे पिक्चराइजेशन, सेल्फी और यही सब होता है। अरे यार एक दो खींच दो ना यार, अच्छे नहीं आ रहे हैं। कितनी देर लगाओगे? अभी मैंने खींचा, फिर इसने खींचा, इतना ज़्यादा ओवर हो जाता है ना कभी कभी कि मुझे ऐसा लगने लगता है कि इन दोनों के चक्कर में मेरी ही चटनी बन जाएगी और कुछ नहीं होगा। बीवी के नखरे होते हैं तो उसको आप बियर करते करते आप परेशान होते हो, लेकिन अब तो बेटी भी कंपटीशन में आ गई। मोबाइल की स्पेस खत्म हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। पिंकी अदिति के बगैर नहीं रह सकती, अदिति पिंकी के बगैर नहीं रह सकती, मैं इन दोनों के बगैर नहीं रह सकता। इस तरीके से हमारा तीनों का एक कंप्लीट परिवार अच्छा चल रहा है और ऐसा ही चलता रहे, ये मेरी भगवान से गुजारिश है। अदिति आवाज कम करो। अरे उस रूम में चले जाओ ना। अरे यार रोज का तुम लोग जहाँ बैठो वहीं पे आके बैठ। हंसता खेलता परिवार आपका। पिंकी जी एक चीज बताइए, एक दिन में कितना सेल्फी लेते हैं आप? सर अगर मैं कहीं अच्छे स्पॉट पे गई हूँ मान लो, और मैं तैयार हो गई हूँ, अच्छी लग रही हूँ, तो 100 फोटोज तो जाएंगे ही, 100 से ज्यादा जाएंगे। मेरी अभी फोन की मेमोरी आप देख लेना, 5,000 फोटोज उसमें ऐसे कैमरा में रहेंगे। भाई साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं? जब से चली हैं दिल्ली से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कम से कम 100 फोटो क्लिक करवाई हैं। ज्यादा 200 हो गए हैं। मेरे को तो कैमरामैन बना दिया इन्होंने। क्या आपको ये कहाँ से आदत पड़ी आपको सब खींचने की? सर नहीं, ये आदत नहीं है, बट ये लगता है ना कि देखिए मैं सेल्फी लेती हूँ तो मुझे लगता है कि यार ये अच्छी नहीं आई है, ये अच्छी नहीं है, कुछ अच्छी, जब तक वो चीज़ नहीं मिल जाती ना परफेक्शन वाली, तब तक मैं क्लिक करवाती रहती हूँ। तो कोई 1-2 फोटोज ही उसमें 200 में आएगी, 1-2 फोटोज ही तो लगाने लायक रहेगी, तो इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक करती हूँ ताकि कोई अच्छी लगे सेल्फी तभी डालूँ, ऐसे नहीं डालूँ। ये कौन निर्णय लेता है कि अच्छी है कि नहीं? मैं खुद, मेरा और कोई निर्णय नहीं। तो खुद ही तो खींच रहे हैं आप, फिर अभी खुद ही कहते हैं कि अच्छी है कि नहीं? सर तो मेरे को किसी एंगल में मैं अच्छी नहीं लगती हूँ ना, कहीं मोटी लग रही हूँ, कहीं पतली लग रही हूँ। अभी भी मोटी लग रही थी मैं शायद उसमें वीटी में, मैं देख रही थी कि मैं मोटी लग रही हूँ। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए सर आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर कौन सा वाद्य यंत्र देखा जा सकता है? हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे पिंकी जी। Which instrument is seen on this book cover? तस्वीर दिखाई जाए। देख लिया? अब आपके सामने ऑप्शंस रखता हूं। ए गिटार, बी तानपुरा, सी सितार या डी सरोद। सर लग तो सितार ही रहा है, बट ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक जैसे लगते हैं तो मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। सर मैं ऑडियंस पोल लेना चाहती हूँ। राइट, शांत हो जाइए।
ऑडियंस 4 लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। और ऑडियंस आपकी बारी आ गई। तस्वीर आपने देखी होगी और आपका समय शुरू होता है अब। सरोद डी को मिला है 61%। ओ देखो कंफ्यूजन। बोलिए क्या हाँ करेंगे? सर, ऑडियंस के साथ जाऊंगी। ऑडियंस के साथ जाएंगे, क्या करें? हाँ डी सरोद पे लॉक कर दीजिए। डी पे ताला लगाया जाए। बोल रही थी सितार आप। सर मुझे ये इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत कंफ्यूजन होता है, मैं देख के भी आई थी तभी भी भूल गई। बिल्कुल सही जवाब दिया है जनता ने। well done। संगीत के बारे में कुछ आपको जानकारी है या नहीं? सर मैं संगीत बहुत सुनती हूँ, लेकिन ये पुराने जो वाद्य यंत्र होते हैं और पुराने जो सॉन्ग, वो थोड़ा कम नॉलेज यानी ये आप इनको पुराना कह रहे हैं? सर मेरे एज के ये वाद्य यंत्र जो हैं ये सदियों से चले आ रहे हैं सर। हाँ वो और आज भी प्रचलित हैं सर, और इनके बिना काम नहीं चलता है। सर इनमें लाइट, जितना भी संगीत आजकल आप सुन रही हैं, फिर जाइए इनको छूट दे दी जाए तो ये तो बोलना बंद ही ना करें। ऑलराइट, ये जो कवर पे जो महानुभाव बैठे हैं, रविशंकर प्रसाद जी, नहीं सुनिए शांति से। ये सरोद वादक हैं उस्ताद अमजद अली खान साहब। उस्ताद की उपाधि इन्हें मिली। हाँ। और न केवल ये, इनके सुपुत्र हैं 2, वो दोनों भी सरोद बजाते हैं। सुनिए, ठहरिए। और उनमें से एक पुत्र के 2 पुत्र और हैं और वो भी सरोद बजाते हैं। अच्छा। पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ये परंपरा चली आ रही है, बहुत ही सुंदर है। आपको मैं आग्रह करूंगा कि कभी इत्मीनान से जा करके इनका संगीत सुनिए। अच्छा सर। तब आपको पता चलेगा कि असली संगीत जो है वो कहाँ से उत्पन्न होता है। बड़ा ही मुश्किल ये यंत्र होता है सर, लेकिन जब तो आप इसको सुनेंगी तब आपको पता चलेगा। हाँ सर। ये सर मेरा सबसे प्रिय यंत्र है। सर मैं ये देख के आई थी, सब इंस्ट्रूमेंट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है। सितार, सरोद मैं डिफरेंस भी कर रही थी कि इसमें ये डिफरेंस होगा, पर मुझे पता था मैं एटलीस्ट कंफ्यूज होंगी और हो गई, यही था। ऑलराइट, देखिए समझो, ये जो चित्र आपने अभी देखा है ये पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया। इसके लिए मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ, अनेक अनेक धन्यवाद भी देते हैं। ऑलराइट पिंकी जी, चलिए आगे चलते हैं। 9वां प्रश्न आएगा, मूल्य है इसका 1,60,000 रुपये। तैयार हो जाइए, एक लाइफलाइन आपकी चली गई है। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपये स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सितंबर 2022 में किस क्रिकेटर ने महिला एक दिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक 255 विकेट लेने के बाद संन्यास ले लिया? Which cricketer retired in September 2022 after taking 255 wickets, the highest in women's ODI cricket? और ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए मिताली राज, बी झूलन गोस्वामी, सी पूनम यादव या डी स्मृति मंदाना। सर ये अभी की न्यूज़ है। मिताली राज तो बैट्समैन है, तो विकेट का तो यहाँ पे नहीं है। बी झूलन गोस्वामी जी ने अभी अभी इंग्लैंड लास्ट खेला और उन्होंने संन्यास लिया। बी झूलन गोस्वामी पे लॉक कर दीजिए। बी पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने। झूलन गोस्वामी ने 20 वर्षों के करियर के बाद संन्यास ले लिया और उन्होंने 255 एक दिवसीय विकेट और 44 टेस्ट विकेट लिए। पता नहीं आपने उनको कभी देखा है बॉलिंग करते हुए? सर मैं क्रिकेट बहुत कम देखती हूँ, बहुत कैसे कम। मालूम था इसका उत्तर फिर सर आपको? मैं पढ़ती हूँ ना, तो ये जो फेमस है ना, झूलन गोस्वामी, स्मृति मंदाना, मिताली राज, इनको तो मैं बट जानती हूँ कि कौन है, बैट्समैन है, बॉलर है, क्या है, बस। अगर हम यहाँ पर अभी बात करना बंद कर देंगे तो ये शुरू हो जाएंगे, इसलिए हम बोलते चले जा रहे हैं। अवसर ही नहीं दे रहे हैं इनको कि ये बोलें, केवल प्रश्नों का उत्तर आप देती रहिएगा। ऑलराइट पिंकी जी, इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा। 9वें प्रश्न पे हैं आप, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। अगला प्रश्न जो है ये 10वां प्रश्न है, 3,20,000 रुपए का, खेल का दूसरा पड़ाव। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर पिंकी जी ये रहा। इनमें से किसे एक बाघ,
अभयारण्य का दर्जा नहीं प्राप्त है? Which of the following does not have the status of a tiger reserve? A. Dachigam. B. Sariska. C. Panna. D. Manas. सर मुझे इसका आंसर नहीं पता है, मैं लाइफलाइन लूंगी। Alright, शांत हो जाइए। दो बची हैं आपके पास, 50-50 और वीडियो कॉल फ्रेंड। वीडियो कॉल। वीडियो कॉल, ओके, इसको अंकित कर दीजिए। आपने पिंकी जी 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रही थी, ये हैं वो 3 नाम। योगेश शर्मा जी हैं, मुस्तफा मिर्जा हैं और हरिओम गौतम। सर योगेश शर्मा जी को। योगेश शर्मा जी से बात करेंगे। ऑलराइट, कंप्यूटर महाशय, योगेश शर्मा जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये मित्र हैं, हाँ रिश्ते सर, में मेरे हैं? हस्बैंड के पहचान के हैं। अच्छा, पहचान के। ऑलराइट, योगेश जी प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। प्रणाम सर, प्रणाम। क्या हालचाल है आपके? बस सर, आशीर्वाद है आपका। ऑलराइट योगेश जी, पिंकी जवरानी जी हमारे सामने हॉट सीट पे बैठी हैं और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। अगली आवाज उनकी होगी। पिंकी जी, आपका समय शुरू होता है अब। हेलो सर, इनमें से किसे एक बाघ अभ्यारण्य का दर्जा नहीं प्राप्त है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव स्टेटस ऑफ टाइगर रिजर्व? टाइगर रिजर्व नहीं है मतलब। दाचीगाम, सरिस्का, पन्ना, मानस। दत्तीगाम, सरिस्का, पन्ना, मानस। हाँ सर। मुझे लगता है दत्तीगाम नहीं है शायद। नहीं है? हाँ, बाघ अभ्यारण्य नहीं है दत्तीगाम, जहाँ तक मुझे लग रहा है ये। सर आप श्योर हो कि नहीं हो? लगभग 70% श्योर हूँ मैं। रिस्क लूं? देखिए, आप खुद सोचो, मुझे तो लग रहा है दत्तीगाम। समय समाप्त हो गया उनका, बोलिए। 50-50। 50-50 करेंगे आप? ओके, एक और लाइफलाइन लेना चाह रही हैं। शांत हो जाइए भाई साहब। 50-50 लाइफलाइन भी लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। अब इनमें से 2 जो गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे, मिटा दीजिए। बचा दाचीग्राम और सरिस्का। सर फिर दाचीगाम के साथ ही जाऊंगी। दाचीग्राम के साथ जाएंगी, ऑलराइट। बोलिए क्या करें? दाचीगाम को लॉक कर दीजिए। ए दाचीग्राम पे ताला लगाया जाए। अच्छा, आपको मालूम है ना कि लाइफलाइन लेने के बाद भी अगर आप संतुष्ट न हो तो आप क्विट कर सकती हैं। बोल दिया आपने दाचीग्राम। आपको मालूम है ये बाकी सब टाइगर रिजर्व कहां पर हैं? सर पन्ना का तो पता था, पन्ना ऑप्शन से ही हट गया तो कैसे पता चलेगा? पन्ना का पता था। जीत गई आप 3,20,000। बधाई बधाई बधाई। 3,20,000 रुपए। दाचीग्राम बिल्कुल सही जवाब दिया आपके पतिदेव के मित्र ने। भारत में 50 से अधिक टाइगर रिजर्व हैं, 50 से अधिक। सरिस्का राजस्थान में है, पन्ना मध्य प्रदेश और मानस असम में। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कश्मीर में है, लेकिन उसे टाइगर रिजर्व का दर्जा नहीं प्राप्त है। सर कितने टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे को। ऑलराइट, सबसे पहले एक चेक आ गया आपके नाम। अब बहुत खुश होइए कि 3,20,000 रुपए का साइन करके दे रहे हैं। 3,20,000 रुपए का चेक। बहुत बहुत बधाई आपको पिंकी जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला है। ऑलराइट पिंकी जी, अब खेल को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन देखिए बहुत ही सोच समझ कर खेलिएगा। ये अगले प्रश्न को अवश्य खेलिएगा, हाँ, ये क्योंकि तो यहाँ आप कुछ खोएंगे नहीं अगर गलत हो गया। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। वरीयता क्रम के अनुसार किसकी वरीयता भारत के मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष है? As per the order of precedence, who shares precedence at par with the Chief Justice of India? समझ गई? हाँ सर। ऑप्शन सुनिए। ए, former prime ministers. B, speaker of Lok Sabha. C, former presidents. D, prime minister.
पूर्व प्रधानमंत्री, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी पूर्व राष्ट्रपति या डी प्रधानमंत्री? पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व राष्ट्रपति तो नहीं लग रहा है, क्योंकि वो पूर्व हो गए हैं, ये प्रेजेंट हैं। डी और बी में कंफ्यूजन हो रहा है मुझे। मेरे पास लाइफलाइन भी नहीं है कि मैं यूज करूं। मुझे बी लग रहा है। ओके। लो स्पीकर, जैसे कि हमने आपसे कहा था, खेलिएगा जरूर, सर क्योंकि खेल। यहाँ आप कुछ खोएंगे नहीं। स्पीकर ऑफ द लोकसभा लग रहा है, क्योंकि चीफ जस्टिस और वो इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वही होगा, बट हो सकता है मैं गलत भी हूँ। है तो टफ क्वेश्चन। लिस्ट रिस्क पे हैं आप। 11वां प्रश्न 6,40,000। गलत हो गया तो चली जाऊंगी ना, खेलना है मुझे। और आगे खेलने के लिए आपको सही उत्तर देना होगा। पहले आपको देख लूं जी भर के, पता चला लास्ट क्वेश्चन हो। भाई साहब जब ठीक है। अद्भुत महिला बैठी है हमारे सामने, क्या बताया आपको। हे भगवान। अच्छा, उत्तर हुआ कि नहीं आपका? बोलिए। सर अब मुझे लग रहा है डी है, मतलब प्रधानमंत्री, क्योंकि वो काफी अच्छी पोजीशन पे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चलिए लॉक करा देती हूँ, अब जो होगा शारदा माता जी। डी प्राइम मिनिस्टर को लॉक कर दीजिए। फाइनल उत्तर आपका? हाँ सर, कुछ नहीं पता है तो यही बोल दूंगी अब। ओके। डी प्राइम मिनिस्टर। ताला लगाया जाए डी पे। अरे खोपड़ी नीचे काहे किए हैं आप? सर मुझे आंसर पिंकी जी, गलत है, गलत है। अगर आप स्पीकर ऑफ लोकसभा बोलती तो जीत जाती। ये गलत उत्तर हो गया। स्पीकर ऑफ द लोकसभा सही जवाब है। मेरा ध्यान वरीयता क्रम के या ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस एक सूची है जिसमें ऑफिशियल उद्देश्यों के लिए पदाधिकारियों, डिग्निटरीज और अधिकारियों को लिस्ट किया जाता है। वैसे इसकी कोई कानूनी मान्यता नहीं है, पर गृह मंत्रालय इसका उपयोग करता है। रिपब्लिक डे परेड के लिए भेजे जाने वाले निमंत्रण ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में भेजे जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में सबसे पहले राष्ट्रपति होते हैं, उसके बाद उपराष्ट्रपति। कोई बात नहीं, ये जो आपने जीती हुई रकम है 3,20,000 रुपए, ऐप द्वारा इनकी जीती हुई धनराशि डिजिटली ट्रांसफर कर दी जाएगी। यहाँ आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ बटन दबाएंगे और 3,20 1 2 3 4 भर दिया, कंफर्म किया, और ये इसी समय इसी वक्त बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया है। तालियां बज जाएं इनके लिए। पिंकी जी, आपसे मिल करके, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, और इसी तरह आप हंसते रहिए, हंसमुख बने रहिए, और हमारी ओर से पहले ही से बधाई दे रहे हैं जो आपके घर में एक और मेहमान आने वाले हैं। थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट। आज का खेल भी समाप्त हो गया यहाँ पर। ऑलराइट, देखिए, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बॉलर जो है वो हर बॉल पे विकेट नहीं लेता है। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बैट्समैन वो भी हर बॉल पे सिक्सर नहीं मारता है। कोशिश
कोशिश जो है हर बार रंग लाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन हर बार कोशिश करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब कोशिश रंग लाती है तो जिंदगी इंद्रधनुष से भी रंगीन हो जाती है।